दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम या एसएलडी क्या होता है और एसएलडी को कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज में कई बार पूछा जाता है। इंटरव्यूअर आपको सबस्टेशन की एसएलडी बनाने के लिए बोलेगा। अब वो सबस्टेशन 33 kV बाय 11 kV का भी हो सकता है या 11 kV बाय 400 वोल्ट पोल माउंटेड सबस्टेशन भी हो सकता है एटसेट्रा। या अगर आप पहले किसी कंपनी में काम करते थे और किसी कारण के अनुसार आपको वो जॉब छोड़नी पड़ी, तो अभी आप दूसरी कंपनी के इंटरव्यूज़ में जाओगे तो आपको वहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी पुरानी वाली कंपनी का एसएलडी बनाने के लिए बोलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसएलडी क्या होता है। सिंगल लाइन डायग्राम। दोस्तों डायग्राम मतलब होता है एक चित्र या एक ड्राइंग ऑफ अ 3 फेज पावर सिस्टम। मतलब एसएलडी पूरे पावर सिस्टम की एक ड्राइंग है। और पावर सिस्टम मतलब नेटवर्क ऑफ जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन होता है। और जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन के लिए हमें कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, रिले, आइसोलेटर एक्सेट्रा। इन सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हम सिंगल लाइन डायग्राम में सिंपल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम से हम पावर सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं और ये हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई और कनेक्शन को एक्यूरेटली रीड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फाइनली अभी हम सीखेंगे कि एसएलडी कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी दूसरी कंपनी के इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यूअर सबसे पहले आपको आपकी पुरानी वाली कंपनी का सिंगल लाइन डायग्राम या एसएलडी बनाने के लिए बोलेगा। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए आपको आपके पुराने वाली कंपनी में कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स थे जिनसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई पास होती थी वो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ट्रांसफॉर्मर, सेकंड आइसोलेटर, थर्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर सीटी एंड पीटी, फोर्थ बस बार, फिफ्थ लाइटनिंग अरेस्टर, सिक्स्थ सर्किट ब्रेकर, सेवेंथ रिले एटसेट्रा। अभी एसएलडी बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 33 kV इनकमर। इनकमर आपकी कंपनी में 33 kV की लाइन लाता है। उसके बाद आइसोलेटर लगाया हुआ है, ये आइसोलेटर है। आइसोलेटर को गैंग ऑपरेटिंग स्विच बोलते हैं। ये आइसोलेटर एक स्विच है, ये सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकता है मैनुअली। आइसोलेटर के बाद लगेगा लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर हम इसलिए लगाते हैं कि अगर कभी बिजली कंडक्टर पे गिरी तो लाइटनिंग अरेस्टर इसको ग्राउंड कर देगा। इसके बाद लगेगा सीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर। सीटी के बाद लगेगा पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद लगेगा सर्किट ब्रेकर। अभी वो सर्किट ब्रेकर वीसीबी भी हो सकता है, एसीबी या ओसीबी भी हो सकता है। इसके बाद बस बार लगाया जाता है। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। बस बार का यूज़ है इन फ्यूचर अगर एक और ट्रांसफॉर्मर लगाना हो तो हम इस बस बार से टैपिंग ले सकते हैं। यहाँ पे भी एक आइसोलेटर लगाते हैं। इसके बाद एक सर्किट ब्रेकर लग रहा है, वो सर्किट ब्रेकर है एसीबी। इसके बाद सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कैपेसिटर पैनल में फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3 में हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली बन गया हमारे कंपनी का एसएलडी, सिंगल लाइन डायग्राम। आपको भी इसी तरह सिंगल लाइन डायग्राम बनानी है। पहले जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जिनसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई पास हो रही है वो पता करना है और उसके बाद उनके सिंबल से एसएलडी बनानी है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इलेक्ट्रिकल स्कोप।